की गारंटी और कल अमित शाह साहब की प्रचंड सभा ने ये साबित कर दिया है कि प्रचंड बहुमतों से महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे जी चुनकर आएंगे। मोदी जी का 400 पार का नारा है, क्या बोलेंगे? सुनील मेंढे फिर एक बार, ये तय है बिल्कुल। गोंदिया की जनता ने तय किया है कि सुनील मेंढे फिर एक बार। आने वाली 19 अप्रैल को क्या देखने को मिलेगा? वो तो झांकी थी, बाकी 19 तारीख को, बाकी 4 जून को 400 पार होंगे। सुनील मेंढे जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। बड़े पैमाने में आज जो है शहर में रैली निकाली गई बीजेपी की तरफ से। उसी तरह जो माजी विधायक जो है राजेंद्र जैन साहब, उसी तरह जो माजी विधायक गोपाल दास अग्रवाल भी यहाँ पे है, उसी तरह जिसे लगे जिला प्रमुख मुकेश सिंह वो भी आई है जानने का। क्या बोलेंगे, आज बड़े पैमाने में शहर में रैली निकाली गई है? भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे जी के प्रचारार्थ माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल, शिवसेना एकनाथ शिंदे के मुकेश शिवरे जी और हमारे सभी घटक पक्ष मिलकर रैली के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का विकास और मोदी जी की गारंटी और कल अमित शाह साहब की प्रचंड सभा ने ये साबित कर दिया है कि प्रचंड बहुमतों से महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे जी चुनकर आएंगे। और जैसे जैसे चुनाव के 4 दिन बढ़ेंगे हमारा और व्यापक जनसंपर्क होगा, बहुत अच्छे तरीके से जनसंपर्क होगा। और मोदी जी का जो सपना है इस देश के विकास का, इस देश की उन्नति का, इस देश की प्रगति का, और जो उन्होंने सपना देखा है अब की बार 400 पार, हमारी महायुति इसके लिए पूरी ताकत से काम कर रही है और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होगा। मोदी जी का 400 पार का नारा है, क्या बोलेंगे? सुनील मेंढे फिर एक बार, ये तय है बिल्कुल। गोंदिया की जनता ने तय किया है कि सुनील मेंढे फिर एक बार। कल की जन सैलाब रैली थी साकोली में, अमित शाह आए थे देश के गृह मंत्री, काफी जन सैलाब उमड़ा था। क्या लगता है वो आने वाली 19 अप्रैल को क्या देखने को मिलेगा? वो तो झांकी थी, बाकी 19 तारीख को, बाकी 4 जून को 400 पार होंगे। सुनील मेंढे जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, रिपाई की महायुति है। देश के नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत और हम सब की मेहनत रंग लाएगी। और पिछली बार जो लीड थी, जो 4 लाख की लीड हम लोगों ने तय किया है, उस लीड के ऊपर में हम बराबर रहेंगे और उस लीड से मार्जिन से चुनाव निकालेंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। अब की बार 400 पार का नारा सिद्ध करके देंगे। शहर में आज जो महिला बीजेपी की तरफ से महिला वर्ग भी काफी तादाद में रैली में शामिल हुए, आइए जानने का प्रयास करेंगे। माजी वार्ड मेंबर है भावना कदम, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे, महिला वर्ग भी काफी उत्साह के साथ रैली में शामिल हुई है, क्या बोलेंगे? जहाँ मोदी जी है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है और महायुति है, उस महायुति के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र जी मोदी इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत योगदान दिया और महिलाओं को बहुत सारी योजनाएं और उसके साथ महिलाओं का विकास और अभी 33% आरक्षण भी हमारे को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से ही मिला है। यह है भारतीय जनता पार्टी। और आप देख रहे हो जब जनधन खाते हैं और निराधार योजना है, उसके भी पैसे डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं, तो हर महिला बैंक में जा रही है और उसके अधिकार का जो पैसा है, अधिकार का जो है वो उनको हाथ में मिल रहा है। यह है मोदी सरकार। और गोंदिया जिला, गोंदिया भंडारा जिला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लाडले प्रत्याशी आदरणीय सुनील जी बाबूराव जी मेंढे, इन्होंने 5 वर्ष में बहुत अच्छा काम किया है और उस विश्वास के साथ उन पर फिर से विश्वास रख के उनको एक बार फिर से नया चांस मिला है। और हर हर मोदी के माध्यम से आदरणीय सुनील जी मेंढे कमल का फूल ये बहुमतों से जीत कर आएगा, ऐसी महिला मोर्चा की तरफ से अपील करती हूँ। और हर महिला अपना स्टेटमेंट देंगी और बताएंगी। क्या बोलेंगे सर? नरेंद्र मोदी और कमल का फूल, बाकी सब जाओ भूल, यही नारा लेकर हम घर घर और हर घर जा रहे हैं। आपको पता होगा और सारी जनता को पता है, भूतो ना भविष्य, ना ऐसा पंतप्रधान मिला है, ना इस देश को ऐसा पंतप्रधान मिलेगा और ना ही गोंदिया जिले में इतने पहले काम हुए हैं जो कि सुनील भाऊ मेंढे ने किए हैं। क्या बोलेंगे? महायुति के माध्यम से इस बार मोदी को जिताना है और सुनील मेंढे उनको भी यानी प्रचंड बहुमतों से जिताना है और इस बार 400 के पार पहुंचाना है। महिला वर्ग किस मुद्दे पर वोट करेंगी? देखिए, आज तक
तक 60 साल तक किसी भी सरकार को महिलाओं ने मना नहीं किया था कि आप हमको सांसद के लिए आरक्षण मत दो। अगर वो किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। महिलाएं भूलेगी नहीं और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें से सर्वाधिक योजनाएं महिलाओं के लिए है। जो महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और हमारे सुनील मेंढे जी जो कर रहे हैं वो महिलाएं भूलने वाली नहीं है। सर्वाधिक महिलाओं का वोट वो भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है। हर हर मोदी। आने वाले 19 तारीख को क्या देखने को मिलेगा? हम 400 पार नहीं 400 से भी ज्यादा पार करेंगे, क्योंकि मोदी जी है और हर कोई उन्हीं को ही चुनना चाहता है। मोदी के सिवाय किसी को कोई नहीं चलता। क्या बोलेंगे? देखो, मोदी जी है तो सब कुछ है। मोदी जी ने आज गरीबों के लिए, हर इंसान के लिए इतनी सारी योजनाएं लाया है कि हर कोई मोदी को ही पसंद कर रहा है। कोई बोल रहा है 400 पार, मैं बोलती हूँ 1000 पार। ग्रामीणों का दौरा कर रहे हैं, क्या बोले? ग्रामीणों में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, रिपाई चाबी संगठन के संयुक्त उम्मीदवार सुनील बाबूराव जी मेंढे के पक्ष में हम हमारे नेता माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल के माध्यम से और सभी हमारे नेताओं के माध्यम से लगातार ग्रामीण भागों का दौरा कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा सभाएं, जिसमें कई सभाओं में सांसद सुनील मेंढे जी भी शामिल हुए। हमने ग्रामीण भागों में इस बात को महसूस किया है कि मोदी जी की नीतियाँ गाँव-गाँव तक पहुँची है। मोदी जी के प्रति ग्रामीण जनता में, पूरे क्षेत्र की जनता में, पूरे देश में एक माहौल का वातावरण है और ऐसी कोई अड़चन नहीं दिखती। कल अमित भाई शाह की भंडारा में बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि एक दनदनाती विजय के साथ सुनील मेंढे जी फिर से संसद में पहुंचने वाले हैं। विपक्ष कहते हैं कि 400 पार अगर इस बार हो जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? संविधान बदलने की ना भाजपा की विचारधारा है, ना हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनकी विचारधारा है। और हम उन्हीं के विचारधारा को, हम उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए सभी जिन लोगों को गलतफहमी है कि संविधान बदल सकता है, संविधान कतई बदल नहीं सकता। ये हमारे भाजपा के नहीं, पूरे देश के विकास की विचारधारा को लेके चलने वाले नरेंद्र जी मोदी है और वो 400 पार अवश्य करेंगे, ऐसी हमारी सभी की शुभ। क्या बोलेंगे? महिला वर्ग किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? देखिए, नारी शक्ति ने थाना है। नारी किस मुद्दे पे बोलेगी, किस मुद्दे पर वोट नहीं देगी, ये बतलाइए हमें। नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति योजना के 136 प्रकार की योजना केवल नारी शक्तियों को ध्यान पर रखकर बनाई गई है। और इस बार नारी शक्ति ने ही ठाना है कि कमल को पुनः हमको विकास की ओर पर ले जाना है और पुनः कमल की बटन को दबाना है। क्या बोलेंगे? ये हमारी रैली विकास की रैली है और जो भी चीज यहाँ पे आज मोदी जी ने किया है वो महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए किया है। तो ये जब महिला सक्षम होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे 400 पार का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या बोले आरक्षण के बारे में? देखिए, आप संविधान की बात कर रहे थे। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण मैंने भंडारा में सुना। भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुमत में आई, 2019 में बहुमत में आई। उन्होंने संविधान को बदलने का काम नहीं किया। उन्होंने बहुमत का उपयोग कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए किया। उन्होंने बहुमत का उपयोग सीएए कानून लागू करने के लिए किया। ऐसी कोई वजह नहीं है कि संविधान हटाया जाएगा। कल अमित शाह जी ने भंडारा में इस बात का स्पष्टीकरण बहुत साफ साफ शब्दों में दिया है। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और देश हित और राष्ट्र हित में कार्य करेगी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किस विषय? क्या माहौल है चुनाव का? सुनील जी मेंढे ने इलेक्शन जीत चुके हैं। ये तो हम जो वोटों से जीतेंगे लगभग 4 लाख वोटों से सुनील जी मेंढे। क्या बात है? हम तो सिर्फ उनके वोट बढ़े इसलिए प्रचार कर रहे हैं। हमको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। क्या बात? क्या बोलेंगे? जो उन्होंने 70 साल में नहीं किए, मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया। क्या बात है? क्या बात? हमारे 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। सुनील भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार 400 पार। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती। कल भी जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे, वहाँ भी नारी शक्ति ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आज भी जो है गोंदिया शहर में जो रैली निकाली गई उस माध्यम से नारी शक्ति ने भी काफी प्रतिसाद लिया। नारी शक्ति ने क्या बोला आपने देखा कि 19 अप्रैल को किस मुद्दे पर महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और युवा वर्ग वोट करेंगे। आने वाली 19 तारीख को देखना ये बाकी होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे होता है, किसे बहुमूल्य वोट से जो है आशीर्वाद मिलता है और कौन जीत की तरफ बढ़ता है और कौन जो जनता का 5 साल तक नेतृत्व
कर सकता है। सरोज कावड़े के साथ मयंक लिल्लारे, गोंदिया। जय मातरम, मातरम।